इंस्टेंट नूडल्स खाने से 2 बच्चों की डेथ हो गई। एक यंग गर्ल जिसकी उम्र तकरीबन 11 साल थी, एक मशहूर ब्रांड का पिज्जा खाने से मौत के मुंह में चली गई। क्या वाकई ही फास्ट फूड्स और प्रोसेस्ड फूड नौजवानों में बढ़ती हुई मौत का सबब बन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कुछ दिनों पहले एक वाकया आप सबकी नजरों से जरूर गुजरा होगा, जिसमें ये बताया गया कि इंस्टेंट नूडल्स खाने से 2 बच्चों की डेथ हो गई। इसके कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक और न्यूज आ गई, जिसमें ये रिपोर्ट किया गया कि एक यंग गर्ल जिसकी उम्र तकरीबन 11 साल थी, एक मशहूर ब्रांड का पिज्जा खाने से मौत के मुंह में चली गई। अब इन डेथ्स की असल वजह इन फूड्स में पाया जाने वाला कोई इंग्रेडिएंट था, या इनकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई जहरीली चीज इसमें चली गई, या इन तीनों इंडिविजुअल्स को पहले से ही कोई बीमारी थी। ये बात तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर इन कंसेक्टिव खबरों ने लोगों के दिलों में फास्ट फूड्स को लेकर एक खौफ और एक कंसर्न पैदा कर दिया कि ये फूड हमें या हमारे बच्चों को किस तरह से बीमार कर सकता है या उनकी मौत का सबब बन सकता है। फ्रेंड्स, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन किसी भी चीज का लीथल होने या हमारे हेल्थ पर्सपेक्टिव से डेट्रीमेंटल होने का फैसला सिर्फ लोगों की ओपिनियन या ऑब्जर्वेशन से नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके पीछे के साइंटिफिक एविडेंसेस और रिसर्चेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि हम किसी भी चीज को खाने या ना खाने को लेकर एक बेहतर और लॉन्ग लास्टिंग डिसीजन ले सकें। आपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन फास्ट फूड्स या प्रोसेस्ड फूड्स का मौत का सबब बनने में कितना रोल है, और अगर वाकई कोई रोल है तो ये किस मैकेनिज्म के थ्रू हमारी यूथ की मॉर्टेलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो करते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज, लेकिन वीडियो की जानिब जाने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर लाजमी क्लिक कर लिया करें, ताकि हमारी आने वाली फर्दर रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, प्रोसेस्ड फूड का ट्रेंड आजकल बेइंतहा आम है, और इसकी रीजंस बेसिकली ये हैं कि ये जल्दी इवन विद इन मिनट्स कुक हो जाता है, टेस्ट में लाजवाब होता है, और स्टूडेंट्स या यूथ के लिए कोई भी अफोर्डेबिलिटी इश्यूज नहीं करता। लेकिन यहाँ मैं आपसे मैकेनिज्म शेयर करने जा रही हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कन्वीनियंस ऑफ दीज फूड्स कम्स एट अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ हेल्थ, particularly among the young demographics. Friends, processed food में आमतौर पर refined carbs, अनहेल्दी फैट्स, सोडियम और आर्टिफिशियल एडिटिव्स की भरमार होती है, लेकिन इनमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स सिरे से ही मौजूद नहीं होते, या अगर हो तो उनकी अमाउंट बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। ऐसे में इन न्यूट्रिएंट पुअर फूड्स का बेइंतहा कंजम्पशन आपकी बॉडी में डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स का एक नेवर एंडिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं। अगर आप इन फूड्स को रूटीन में ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई ना कोई पैदा हो जाए। अब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी एक बीमारी का नाम नहीं, बल्कि ये हेल्थ से जुड़ी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस जैसा कि ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड शुगर लेवल और एबनॉर्मल कोलेस्टेरोल लेवल का मजमुआ है। प्रोसेस्ड फूड के कंटिन्यूड कंजम्पशन से बॉडी में जाने वाले रिफाइंड कार्ब्स और अनहेल्दी फैट्स आपके नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस पर डोमिनेट करके आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस जैसे मसाइल पैदा कर देते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि ये फूड्स कैलोरीज डेंस जबकि न्यूट्रिएंट पुअर होते हैं, इसलिए इनको यूथ में ओबेसिटी एपिडेमिक का मेन कंट्रीब्यूटर भी कहा जा सकता है।
इसके साथ साथ अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सीडेंटरी है, यानी कि आपकी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये फूड आपकी बॉडी में बहुत से मसाइल जैसा कि वेट गेन और फैट डिपॉजिट्स का सबब बनते हैं, जो कि अल्टीमेटली ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ा सकते हैं। मजीद ये कि इन प्रोसेस्ड फूड्स, खास तौर पर फास्ट फूड्स और प्री पैक्ड मील्स में सोडियम बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है, जो कि नौजवानों में हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का सबब भी बन सकता है। ये हाई सोडियम कंटेंट आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को डिसरप्ट करता है, जिसके नतीजे में बॉडी में वाटर रिटेंशन यानी कि पाँव, कोहनियों, टांगों और फेस पर स्वेलिंग से भी आप सफर कर सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर राइज कर सकता है और आपकी ब्लड वेसल्स और हार्ट वेसल्स पर एक दबाव यानी स्ट्रेन भी बिल्डअप हो सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा रैपिड कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपके ब्लड में रैपिड स्पाइक्स यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया पैदा करते हैं। अब अगर ये हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन कुछ पुरानी हो जाए और ये आपके पेनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स यानी बीटा सेल्स को डैमेज कर दे, तो आपकी बॉडी इंसुलिन बनाने और ब्लड में मौजूद शुगर लेवल को कम करने के काबिल नहीं रहती, जिसके नतीजे में आपको टाइप 2 डायबिटीज का मर्ज भी हो सकता है। इन तमाम चीजों के अलावा प्रोसेस फूड में हाई लेवल में प्रो इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स जैसा कि ट्रांसफैट्स, हार्मफुल ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स और कुछ आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स भी शामिल हैं। ज्यादा अरसे तक इन चीजों का इस्तेमाल आपके ब्लड में इन चीजों का लेवल बढ़ा देता है, जिसका एंड रिजल्ट दिल की बीमारियों, दियाबितस और कुछ दिमागी अमराज की सूरत में सामने आता है। फ्रेंड्स, लास्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे प्रोसेस फूड से जुड़ी वो हार्ड रियलिटीज और हेल्थ कंसर्न्स, जिसके बाद आप इनको इस्तेमाल करने से पहले यकीनन सोचेंगे। फ्रेंड्स, इन फूड्स का एक हद से ज्यादा इस्तेमाल हमारी यूथ में दिमागी मसाइल जैसा कि पुअर मेमोरी, किसी चीज पर फोकस बरकरार ना रख पाना और किसी भी काम की परफेक्शन से एग्जीक्यूशन ना कर पाना है। अब ये फूड्स नौजवानों में परमानेंट न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स यानी दिमागी मसाइल भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए मजीद कुछ इमर्जिंग रिसर्च एविडेंसेस फास्ट फूड्स और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जैसा कि डिप्रेशन, एंजाइटी और अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन साबित करती हैं, जो कि ऑब्वियसली यूथ के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि यही वो एज है जिसमें उन्होंने मैक्सिमम स्ट्रगल और कैरियर डेवलपमेंट की तरफ जाना होता है और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक शॉर्ट सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। वी होप इससे आपको एटलीस्ट ये आइडिया हुआ होगा कि कोई भी एडिबल चीज irrespective of that how much it is harmful for your overall health and well-being doesn't cause any sudden death in any individual, बल्कि ये तमाम काम एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत हमारी बॉडी सर अंजाम देती है। हाँ, लेकिन अगर कुछ जहरीला मटेरियल ऐड हो जाए या बॉडी में पहले से ही कोई डिजीज मैकेनिज्म चल रहा था, तो ये इमीडिएट डेथ की वजह भी बन सकते हैं। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इफ यू पीपल फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, गिव इट अ ह्यूज थम्स अप, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।